कि इस ट्रस्ट को लेके जब जब आरटीआई ने जानकारी मांगी कोई, तो सूचना आयोग तक ने कह दिया ये ट्रस्ट है भाई, ये कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसकी जानकारी आप नहीं मांग सकते। आप रामलला के खजाने की, इंतजाम की, मंदिर की, कर्मचारियों की, सिक्योरिटी एजेंसी की कितनी लागत आई मंदिर में, कहाँ से दान आया, कुछ नहीं मांग सकते, कुछ नहीं। लोकतंत्र में जहाँ जहाँ गैर जरूरी गोपनीयता रखी जाती है वहीं सबसे बड़ी बेईमानी होती है, वहीं सबसे बड़ी चोरी डकैती भ्रष्टाचार होता है। आज जो सुनाई पड़ रहा है ना, जिस तरह से जांच एजेंसियां जिस तरह की जानकारी रख रही हैं सामने, अभी तो पूरा खुल के नहीं रख रही हैं, उससे पता चल रहा है कि अगर ये सब आरटीआई के तहत अगर पहले से जानकारी मिलती रहती तो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, सूचना आयोग ने, इस ट्रस्ट ने, सब ने हाथ धो लिए कि ये तो आरटीआई में कवर नहीं होता है। राम के कारोबार में ऐसा क्या है कि आप आरटीआई में नहीं पूछ सकते? क्यों इतना दबा छुपा के रखना चाहते हो? न खाता न बही, को जो चंपत कहे वो सही, क्यों ऐसा करना चाहते हो? नमस्कार, जय श्री राम। मुझे आज सुबह अंदाज नहीं था कि मैं एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर बोलूँगा, नहीं तो आज फिर मैं ऐसे इस रंग का एक टी शर्ट मेरे पास है उसमें आया रहता। आज मैं तेहरान वाले कलर में आ गया हूँ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। राम मंदिर को लेकर जो एक बैठक चल रही है वहाँ अयोध्या में, कोई बड़ी सी बैठक है, और वो ट्रस्ट क्या तय करेगा मुझको नहीं मालूम। ट्रस्ट कहते हैं उसको, ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है उसके ऊपर से, लेकिन लोग ट्रस्ट कह रहे हैं उसको। अयोध्या के क्या तो नाम है उसका, कुछ लंबा चौड़ा नाम है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ऐसे कुछ कुछ न, श्री भी है शुरू में। तो ट्रस्ट विच हैज लॉस्ट ट्रस्ट ऑफ पीपल, लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर से खत्म हो चुका है। आज आप जाएंगे ना तो जो लोग 1000 रुपया चढ़ाने के चक्कर में गए थे वहाँ पे, वो 11 रुपया चढ़ा रहे हैं। वहाँ उनको मालूम है कि इसको भी कोई न कोई टिल्लू, टिन्नू, लवकुश, कोई चंपत, कोई भी ले जा सकते हैं वहाँ से। इसलिए लोगों का दान वगैरह करने की भावना जो है वो भी तकरीबन ख़त्म, सरीखी हो गई है। कुछ सांस्कृतिक आदतों की वजह से लोग डाल रहे होंगे वहाँ। लेकिन क्यों हो पाया ऐसा, कुछ अंदाज है आपका? एक मुद्दा तो ये है, मेरा आस्तिकों से सवाल है कि जहाँ रामलला खुद विराजमान है और जहाँ पर राम की इतनी महिमा है कि राम की जन्मभूमि ही वो सुप्रीम कोर्ट तक ने मान लिया है, तो वहाँ पर राम की निगरानी में राम के खजाने से इतनी बड़ी चोरी, डकैती, लूट लगातार संगठित रूप से चल रही थी। लोग अपनी गर्लफ्रेंड को 2 लाख रुपया का आईफोन भेंट कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हूँ मैं कि राम के पैसे से गर्लफ्रेंड आईफोन यूज़ कर रही है, और बढ़िया फ़ोन पे अच्छी ही बातें होती होगी। जो लाखों के फ़ोन रहते हैं उसमें शायद मोहब्बत की बात कुछ ज़्यादा अच्छी होती होगी। खैर, मैं इस पे आऊँ, अभी ट्रस्ट की बैठक चल रही है वहाँ पे, उसमें तय होगा कि कौन चंपत हो गया है, कौन क्या हो गया है, किसी का क्या ड्राइवर था, किसका नौकर था, किसने चोरी डकैती की, कई तरह की बातें हो रही होगी। सरकारें हाथ धोकर बैठी हैं सब। केंद्र सरकार ने कहा हमारा इस ट्रस्ट से क्या लेना देना, यूपी सरकार बोलती है हमारा इस ट्रस्ट से क्या लेना देना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे ये ट्रस्ट बना, केंद्र सरकार ने ये ट्रस्ट बनाया। केंद्र सरकार के बनाए हुए इस ट्रस्ट में अयोध्या के फैजाबाद जिला आता है शायद, उस फैजाबाद के कलेक्टर पदेन सचिव, यानी हमेशा वो सचिव रहेंगे उस ट्रस्ट के, वो हैं। और दिलचस्प बात सुनिए कि इस ट्रस्ट को लेके जब जब आरटीआई ने जानकारी मांगी कोई, तो सूचना आयोग तक ने कह दिया ये ट्रस्ट है भाई, ये कोई
पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसकी जानकारी आप नहीं मांग सकते। आप रामलला के खजाने की, इंतजाम की, मंदिर की, कर्मचारियों की, सिक्योरिटी एजेंसी की, कितनी लागत आई मंदिर में, कहां से दान आया, कुछ नहीं मांग सकते, कुछ नहीं। ऐसी गजब की गोपनीयता है वहां पे। मैं आपको एक बात बता दूं, लोकतंत्र में जहां जहां गैर जरूरी गोपनीयता रखी जाती है वहीं सबसे बड़ी बेईमानी होती है, वहीं सबसे बड़ी चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार होता है। आज जो सुनाई पड़ रहा है ना, जिस तरह से जांच एजेंसियां जिस तरह की जानकारी रख रही हैं सामने, अभी तो पूरा खुल के नहीं रख रही हैं, उससे पता चल रहा है कि अगर ये सब आरटीआई के तहत अगर पहले से जानकारी मिलती रहती तो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, सूचना आयोग ने, इस ट्रस्ट ने, सब ने हाथ धो लिए कि ये तो आरटीआई में कवर नहीं होता है। आपको समझ में पड़ता है, कोई एक ऐसा ट्रस्ट जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1993 में अधिग्रहण की हुई 67 एकड़ से ज्यादा, 67 एकड़ से ज्यादा जमीन केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट को दे दी। अब मालिक है ट्रस्ट उसका, 1 रुपया भी नहीं लिया, वो जमीन दे दी 67 एकड़ से ज्यादा। उस मंदिर के आसपास अयोध्या के एयरपोर्ट से लेके सड़कें तक और ढांचा विकसित करने में केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लगाए, हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उस मंदिर के हिसाब से, शहर को विकसित करने में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन विकसित करने में, सड़कें और बाईपास और रिंग रोड बनाने में हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने लगाए। लेकिन आप आरटीआई में पूछ नहीं सकते हो, राम जी का मामला है। वो कहते हैं ना, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ऐसा कुछ एक लाइन है। वही हो रहा है वहां पे अयोध्या के राम मंदिर में। लोग जम के 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एक हिंदू वहां पे वीडियो कैमरे पे अभी कह रहा था, ये तो मोदी जी ने सोच समझ के 2000 रुपए के नोट बंद करवाए थे नोटबंदी में, वरना 500 के बंडल में जितना पैसा जा रहा था वहां चोरी में, वो 4 गुना गया रहता। अब आप सोचिए कि 2000 के नोट बंद होने से भी रिश्ता निकाल लिया लोगों ने वहां का। भक्ति ऐसी रहती है, खैर छोड़िए। अब मैं इस पे आता हूं, आरटीआई वाले मामले में इनकम टैक्स की धारा 80G, उसके तहत यहां दिए गए दान पे छूट है। केंद्र सरकार दान पे छूट दे रही है, हजारों करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। तो केंद्र सरकार ने 67 एकड़ से ज्यादा जमीन दे दी, मंदिर बनाओ जी, ये लो हमारे तरफ से जमीन तोहफे में, हजारों करोड़ खर्च किया। वहां आने वाले दान के ऊपर इनकम टैक्स की छूट मिलती है दानदाता को 80G से। आप आरटीआई में नहीं पूछ सकते, ऐसा क्या हो गया है? राम के कारोबार में ऐसा क्या है कि आप आरटीआई में नहीं पूछ सकते? क्यों इतना दबा छुपा के रखना चाहते हो? न खाता न बही, को जो चंपत कहे वो सही, क्यों ऐसा करना चाहते हो? राम ने तो कभी ऐसा नहीं किया, राम ने तो सब कुछ खुला रख दिया था। राम का पूरा जीवन खुला था, खुली किताब थी, सब कुछ सार्वजनिक हित में किया। इस तरह का गोपनीय खुफिया नहीं किया कि अब आप रो रहे हो नौकरों ने मेरे को धोखा। नौकरों ने धोखा इसलिए दिया, तुमने धोखे का इंतजाम करके रखा था। आज किसी को भरोसा नहीं है तुम्हारी बात पे कि तुम्हारे नौकरों ने तुमको धोखा दिया है। लोग तो यही मान रहे हैं कि तुमने खुद ने धोखा दिया है और सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ तुमने गायब किया है। ये आरटीआई न रहने का क्या नुकसान हुआ मैं बताता हूं आपको। इस ट्रस्ट ने लोगों से जमीनें खरीदी, मंदिर का, तीर्थ क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जमीनें खरीदी। उसके बाद हिसाब किताब सामने आ रहा है, जिसने आपको जमीन 18 करोड़ में बेची, उसने जमीन 1 महीना पहले 2 करोड़ में खरीदी थी। 2 करोड़ में खरीदी जमीन को 18 करोड़ में चेप दिया मंदिर ट्रस्ट को, यही ट्रस्टियों ने खरीदा। अभी एक और आ रहा है, मैं बतलाऊं आपको। हिंदुओं का एक विशाल संगठन है,
उसके लोगों ने वहाँ पे एक हिस्से पे कब्जा किया हुआ था। वीआईपी दर्शन के नाम पे मोटी रकम वसूल करके कच्चे में, रसीद वाली नहीं, लोगों को दर्शन करवाते थे। उसका पैसा अलग जाता था। ऐसी बात अभी आ रही है, अभी जांच बाकी है, अभी बहुत सारे नज़ारे बाकी आना है मेरे दोस्त, आगे देखिए। अब मैं जब इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आरटीआई से छूट क्यों दी गई है, मंदिर ट्रस्ट है, इसको क्या जरूरत है इतनी गोपनीयता की, इतना छिपाने का, ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है न कुछ है। तो मैंने पता लगाया कि देश में कहां कहां पर कौन कौन से धर्म स्थान हैं जिन पर आरटीआई लागू होता है। अब बतलाता हूं मैं आपको, बड़ा दिलचस्प है मामला ये। देश के और बड़े बड़े धर्म स्थान जो हैं, तिरुपति, मैं और आप सब जानते हैं, देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं। आरटीआई वहाँ पर लागू है। आप आरटीआई में तिरुपति, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट से पूछ सकते हैं कितना चढ़ावा है आपके पास, कौन ठेकेदार हैं, कौन कर्मचारी हैं, कितना खर्च हुआ है, आप सब पूछ सकते हैं, सब खुला हुआ है। दूसरा तीर्थ हिंदुओं का ही, मैं अभी और धर्म पे नहीं जा रहा हूं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, पूरी तरह से आरटीआई लागू है वहां पे श्राइन बोर्ड में। अमरनाथ श्राइन बोर्ड, अमरनाथ यात्रा होती है ना हर साल, रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, ऐसे ही नहीं जा सकते, पूरी तरह से आरटीआई लागू है वहां पे। केरल का गुरुवायूर देवस्थम, पूरी तरह से आरटीआई लागू है। एक खबरों में बहुत चलते रहा, महिलाओं को घुसने की इजाजत नहीं थी। केरल का सबरीमाला, आरटीआई लागू है। शिरडी साईं बाबा का मंदिर, ध्यान है ना आपको, शिरडी के साईं बाबा, आरटीआई लागू है। मुंबई, जहां हर बड़े नेता, सेठ, अभिनेता जाते ही हैं, सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश जी का मंदिर है, मैं भी गया हूं एक बार, आरटीआई लागू है। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, आरटीआई लागू है। राम मंदिर में ऐसा क्या हो गया था कि जो इतना बड़ा घपला हो रहा है, संगठित चोरी डकैती हो रही है, आरटीआई से परे रखा गया था। आपको बताऊं मैं, जहां कहीं आप पारदर्शिता को खत्म करते हैं, जहां कहीं लोगों के सवाल पूछने के हक को खत्म करते हैं, वहां यही हाल होता है। आज राम के नाम को, एक कोई गाना भी था, पता नहीं क्या गाना था, देखो ए दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। राम के नाम की महिमा के लिए कितने तरह की मेहनत करते हैं लोग कि राम का नाम खराब न हो। आपको ध्यान है ना, मुझको ध्यान है राम कथा की एक घटना बताता हूँ, आप में से कुछ को नहीं मालूम होगी। तो रामचंद्र जी को पिता दशरथ ने भेज दिया, जाओ 14 साल वनवास पर, और भरत को राजपाट दिया जाएगा। जैसा कि भरत की माँ शायद कैकेयी नाम था, उन्होंने ऐसा शर्त रख दी थी, दशरथ से वरदान मांग लिया था। आपको मालूम है भरत सिंहासन पे नहीं बैठे, राम की खड़ाऊ को रख के नीचे बैठकर उन्होंने काम चलाया राज्य का, कि ये भाई का ही राज है, मैं केवल काम संभाल रहा हूं। ऐसी पारदर्शिता थी पूरी की पूरी। उस पारदर्शिता वाले राम ने, आपको ध्यान है, मैं 4 दिन पहले भी यही कैमरे के सामने बोल चुका हूं कि एक ओछे आदमी ने, अयोध्या के एक ओछे आदमी ने सीता को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, राम ने पत्नी को निकाल दिया घर से। ऐसे नैतिकता के ये पैमाने वाले राम, और उनका नाम लेकर जो इधर राम या राय या लवकुश या मिश्रा या जाने क्या क्या लोग वहां पे थे, उन्होंने क्या किया? ये क्यों इतना आरटीआई से डरते हो? बहुत लोग जानकारी मांगते रहे उसकी, कोई जानकारी नहीं देते हो। अब आ रहा है, आज सुबह मैं देख रहा था राजस्थान के या कहीं के एक मार्बल या किसी दूसरी पत्थर खदान वाले का इंटरव्यू आ रहा था। उसने कहा मैंने मंदिर ट्रस्ट में सबको ईमेल किए कि आप केवल सरकार की रॉयल्टी पटा दीजिए, पूरा पत्थर मैं निकाल के दूंगा, फ्री में ले जाओ यहाँ से। शायद 100 रुपया या कुछ रॉयल्टी बनती,
मंदिर ट्रस्ट ने 500 रुपए के रेट से दूसरे से खरीदा, जो फ्री में दे रहा था उससे नहीं लिया। जमीन 2 करोड़ की किसी की खरीदी हुई, 1 महीने के भीतर 18 करोड़ से के रेट से उससे ले लिया। ये क्या है ये सब? आप लोकतंत्र में इतना क्या डरते हो? जनता के दिए हुए पैसे, आस्थावान के दिए हुए पैसे, हिंदू गैर हिंदू कई लोगों ने दिए होंगे पैसे। लोकतंत्र में किसी भी ट्रस्ट को क्यों डरना चाहिए सवालों से, जानकारी देने से? जहां कहीं आप जानकारी देने से कतराते हैं, बचते हैं, वहीं पर कोई ना कोई आपकी बदनीयत रहती है, जो अब सामने आ रही है तरह तरह से। मैं एक दूसरी बात आपको कहता हूं, ये लिस्ट आपको नहीं सुनी हो तो फिर गिना देता हूं। तिरुपति, वैष्णो देव, अमरनाथ, सिद्धि विनायक, शिरडी, ये सब आरटीआई में आते हैं। मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है, जो पूरी धार्मिक संपत्तियां उनकी देखता है, मुस्लिम संगठनों की, वो आरटीआई में आता है। राम मंदिर ट्रस्ट नहीं आता। अब मेरा ये कहना है कि सरकार अपने नुमाइंदे उसमें रखी हुई है। कोई राज्य सरकार का भी एक अधिकारी है उस ट्रस्ट में, बड़ा सा अधिकारी है, शायद होम सेक्रेटरी है वहाँ का, और वहाँ का कलेक्टर जो है वो इसका पदेन सचिव है इस ट्रस्ट का। उसके बिना कोई बैठक नहीं हो सकती, वही पदेन सचिव है। जो कलेक्टर रहेगा वो उसका सचिव रहेगा। लेकिन आरटीआई इसके ऊपर लागू नहीं हुई। नतीजा ये हुआ, आरटीआई लागू न होने से जो यहाँ भर्राशाही चल रही थी उसको रोकने वाले कोई नहीं थे, और लूट सके तो लूट, जिससे जो बन पड़ा उन्होंने लूटा। आपको ध्यान है ना, पहले दिन की खबर ये थी कि एक कर्मचारी के घर में गोबर के नीचे दबा हुआ 10 लाख रुपया नगद मिला था। ये हाल करके रखा है रामलला के पैसों का, और सरकार छूट दे रही है इनकम टैक्स की। 67 एकड़ से ज्यादा जमीन दे दी दान में, हजारों करोड़ रुपया लगा दिया अयोध्या के विकास पे। मैं किसी चीज पे आपत्ति नहीं कर रहा हूं, इसके बाद जवाबदेही तो तय करो। ये सब जनता का पैसा, जनता की जमीन, जनता के पैसों पे तनख्वाह पाने वाला वहाँ का कलेक्टर, जनता के पैसों पे तनख्वाह पाने वाला यूपी का शायद होम सेक्रेटरी उसमें पदेन सदस्य है। हिसाब नहीं मांगोगे आप, जानकारी नहीं दोगे किसी को, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो भारत के दूसरे किसी हिंदू देव स्थान के साथ में मुझको पढ़ने नहीं मिल रहा है, जितना मैं ढूंढ रहा हूँ। सरकार ने 67 एकड़ से ज्यादा जमीन, 68 एकड़ जमीन जनता को पैसा देके अनिवार्य अधिग्रहण किया था। ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और वो जमीन पूरी की पूरी इनको दी है, मुफ्त में दी है। तो सरकार का पैसा, सरकार ने ट्रस्ट बनाया, सरकार के अफसर उसमें सदस्य हैं, और सरकार बोल रही है हमारे से कोई लेना देना नहीं है। सोचिएगा आप कि क्यों ऐसी नौबत आई है। ये भी सोचिएगा कि चोरी डकैती की ऐसी नौबत क्यों आई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपी के योगी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है कई लोगों को। आस्था बहुत आहत हुई है लोगों की। अभी जो लोग भगवे रंग के कुछ कपड़ों में, जो जाने माने नाम हैं कई लोगों के, वो जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, आप सुनेंगे अगर मान लीजिए तो आपको गंगा जल से कान धोना पड़ेगा। ऐसी बातें बतला रहे हैं ट्रस्टियों के बारे में, उनकी निजी जिंदगी की, बंद कमरों की जिंदगी के बारे में, जिसकी वजह से चोरी डकैती की छूट दी गई थी, लूट की छूट दी गई थी, जिसकी वजह से। ये राम के तय किए हुए पैमाने हैं जिन्होंने सीता को घर से निकाल दिया था। ये राम के नाम पे ये सब चल रहा है। ये साफ होना चाहिए। ये अदालतें डर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। हड़बड़ी क्या है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा है? अभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ट्रैफिक जाम में कहीं फंसना पड़ जाता तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को अदालत में बुला लिया जाता। इधर करोड़ों लोगों, दसियों करोड़ लोगों का पैसा लगा है उसमें। एक एक ईंट भेजी थी लोगों ने, कई लोगों ने मेहनत की थी। पहले बाबरी मस्जिद गिराने में मेहनत की थी, फिर राम मंदिर बनाने में मेहनत की थी। आज उन सब की मेहनत के ऊपर एक कलंक का टीका लग रहा है।
और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हड़बड़ी क्या है, कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ रहा है। खराब नौबत है ये लोकतंत्र के हिसाब से। सोच लीजिएगा, जब कभी आप पारदर्शिता खत्म करते हैं, जवाबदेही खत्म करते हैं, जनता के जानने के हक को खत्म करते हैं, तो उसमें ऐसा ही भ्रष्टाचार होता है, चोरी डकैती लूट सब कुछ वहां पर मुमकिन हो जाता है, जैसे ही आप जनता का जानने का हक खत्म करते हैं। बस और कुछ नहीं कहना है मुझको। फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो इसका लिंक अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजिएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल आके दबोच लेगा। सूंघते हुए आता है कैंसर की, कहाँ तंबाकू की गंध आ रही है, और इतनी बुरी मौत मार के ले जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो भैंसा एक आता है ना, उसके दुम से रस्सी बांध के, उसमें बांध के आपको घसीट के लेके जाता है। छोड़ दीजिए तंबाकू, अपने परिवार के साथ चैन से रहिए। फिर मिलेंगे।